नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बेतिया के जीएमसीएच से लोगों को हिलाकर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दो लोग एक बुजुर्ग के शव को सीढ़ी से घसीटकर ले जाते हुए दिख रहे हैं। बुजुर्ग के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपको बता देते कि अस्पताल में हो रहे इस अमानवीय तस्वीर को देखकर कोई हस्तक्षेप करने नहीं आया। अस्पताल में मौजूद लोग चुपचाप देखते रहे या फिर वीडियो बनाते रहे। इस पूरे मामले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, सवाल ये है, जिस तरीके से बुजुर्ग को घसीटा जा रहा था सीढ़ियों से, क्या ये एक सिस्टम की विफलता को नहीं दर्शाता है? बिल्कुल। मृतका की पहचान रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश प्रसाद के रूप में हुई है। उनकी उम्र 65 साल थी और शुक्रवार को दोपहर से वो लापता थे। सोमवार को नौतन रोड स्थित श्री रामनगर के पास एक गड्ढे से पुलिस ने उनके शव को बरामद किया। बॉडी पूरी तरह से गली हुई थी, जिसके कारण उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान मास्क लगाए दो व्यक्ति कैलाश प्रसाद के शव को घसीटते हुए सीढ़ियों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि वो दोनों व्यक्ति अस्पताल के कर्मचारी थे या पुलिसकर्मी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती ने बताया है कि शव घसीट रहे लोगों की पहचान की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल कि सीढ़ियों पर शव घसीटने वाले अस्पताल के कर्मचारी थे या पुलिस वाले थे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो घटना है, जो तस्वीर है, वो हिला देने वाली है। सर, शव को जिस तरीके से घसीटा जा रहा था, क्या अस्पताल में स्ट्रेचर मौजूद नहीं थे? अब देखिए, जीएमसीएच में पोस्टमार्टम विभाग की पहली मंजिल पर है। आमतौर पर ग्राउंड लेवल पर होता है, लेकिन यहाँ पर पहली मंजिल पर पोस्टमार्टम विभाग है। लेकिन शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं है। बुजुर्ग का शव मिलने के बाद उससे दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी दौरान मृतक के बेटा अस्पताल पहुंचा और शव की उसने पहचान भी की। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती के अनुसार पोस्टमार्टम प्रक्रिया फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन होती है और विभाग के अध्यक्ष से पूछताछ में बात सामने आई है कि संबंधित कर्मी के पहुंचने से पहले ही शव को वहां रख दिया गया था। तो शव रखने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा रही है कि शव कौन लेकर आया, किसने रखा और कौन था जो सीढ़ियों पर शव को घसीट कर ले जा रहा था। सर, सवाल ये उठता है कि किसी अस्पताल में अगर किसी बुजुर्ग के शव को घसीटा जा रहा है, तो डॉक्टर कितना असंवेदनशील है, वहाँ के स्टाफ किस तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं? देखिए, डॉक्टर और कर्मचारी तो बिल्कुल संवेदनहीन है, तभी ऐसा हुआ। लेकिन जो वहाँ लोग मौजूद थे, उनकी संवेदनहीनता पर भी सवाल उठ रहा है कि किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं कि भाई ऐसे आप सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग की लाश को क्यों घसीट रहे हैं। आप दो आदमी हैं, आप टांग सकते हैं, नहीं टांग सकते हैं तो आप और कोई तरीका अपनाइए। लेकिन किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं और तस्वीर बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे और वही वीडियो तो वायरल हुआ है। देखिए, वीडियो में कितना खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है कि किस बूढ़ा व्यक्ति है, शरीर पर, बदन पर कपड़ा नहीं है और उसको सीढ़ियों से घसीट कर ले जाया जा रहा है, जैसे जानवर को ले जाया जाता है। तो ये तस्वीर तो हिला देने वाली है। तो सरकारी अस्पताल में अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो पीके चुप बैठेंगे प्रशांत किशोर। वो तो पहले से ही स्वास्थ्य मंत्री के पीछे पड़े हुए हैं। अब एक और मौका दे दिया है स्वास्थ्य विभाग ने। अब पीके ने तो सवाल किया है कि भाई यही अस्पताल की हालत है, मंगल पांडे जी, आपके अस्पताल का क्या हाल है? मरीजों को सीढ़ियों पर घसीटा जा रहा है, एक स्ट्रेचर तक नहीं है और ये इसका जवाब दीजिए। तो अब तो बहुत तेज होगी राजनीति इस तस्वीर को लेकर। सर, सवाल ये उठता है कि मंगल पांडे की मतलब जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, उन पे भी कई सवाल उठ सकते हैं कि अपने काम को लेकर किस तरीके से वो जागरूक है और इस तरीके से जागरूक है कि 100 को घसीटा जा रहा है। देखिए, मंगल पांडे से मेरी बात हुई, उनके संज्ञान में मामला आ चुका है और उन्होंने बहुत गंभीरता से इसको लिया है, जांच का आदेश भी दे दिया है। और उनका कहना है कि बिहार सरकार के 11,000 हॉस्पिटल हैं बिहार में, तो सब हॉस्पिटल पर वो खुद नज़र नहीं रख सकते।
हाँ, वहाँ कर्मचारी लेकिन हैं। उनका ये तो कर्तव्य है कि अब देखना, करना, सुनना। मंत्री होने के नाते तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा और देना पड़ रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि 11,000 हॉस्पिटल हैं। अगर हॉस्पिटल के कर्मचारी डॉक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से नहीं करेंगे तो एक मंत्री कहाँ से पूरे हॉस्पिटल को सुधार देगा। तो सबको सुधारना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच करवाएंगे कि वो पुलिस वाले थे या अस्पताल के कर्मी थे जो 100 को घसीट कर सीढ़ियों पर ले जा रहे थे। तो मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है, लेकिन ये तस्वीर वाकई हिला देने वाली है। बिहार के अस्पतालों में अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं मिलता है, स्ट्रेचर नहीं मिलता है। कभी कभी कोई अपने परिजन का डेड बॉडी अपने कंधे पर लेकर जाता हुआ दिखाई देता है, तो कोई मोटरसाइकिल पर लेकर डेड बॉडी जाते हुए दिखाई देता है। तो ये तो सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठेगा ही। सर, सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि पहले भी देखा जा रहा था कि पीएमसीएच में एक घटना हुई थी जहां पे किसी पीड़िता का रेप हुआ था और उसको स्ट्रेचर नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस तरीके से पीएमसीएच ले लीजिए, एनएमसीएच ले लीजिए, इस तरीके से सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह की कमियां नजर आ रही हैं, तो अब सरकार को थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा। ठीक है, ये सच है कि पहले से अस्पतालों की स्थिति सुधरी है। 10 साल पहले जो हाल था वो नहीं है। अब अस्पताल के भवन बन गए हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उपलब्ध हैं, डॉक्टर भी हैं। लेकिन ये सच है कि अभी भी डॉक्टरों की कमी है। ये सच है कि अभी भी पारा मेडिकल स्टाफ की बहुत भारी कमी है। सवाल ये भी उठता है कि सर कि डॉक्टरों के द्वारा कैसे मरीज से व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से डॉक्टर अपनी ड्यूटी को टाइम पे नहीं निभा पाते हैं, इस तरीके। नहीं, अब डॉक्टरों के साथ तो आए दिन झड़प होती रहती है मरीजों के परिजनों के साथ, आप देख ही रही हैं। अब तो पहले आम लोगों से ही झड़प होती थी और बवाल होता था, अब तो मंत्री विधायक को भी ये डॉक्टर कुछ समझते नहीं हैं। चेतन आनंद जो विधायक हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर हैं, उनके साथ एम्स में क्या हुआ। मनीष कश्यप जाने माने यूट्यूबर हैं, अब जनसुराज के नेता बन चुके हैं, उसमें बीजेपी के नेता थे, उनके साथ पीएमसीएच में क्या हुआ। तो डॉक्टर तो बिल्कुल मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, उनकी कमी खामी गिनाइए तो। और जो व्यवस्था नजर आ रही है अस्पतालों में, इसको लेकर कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर कब सुधरेंगे बिहार के सरकारी अस्पताल। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।